दोस्तों राकेश की एज 30 साल है और राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और दोस्तों राकेश कंपनी में प्रमोशन पाने के लिए रात दिन काम करता है। राकेश का टारगेट है कि प्रमोशन पाकर उसको अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन एक दिन उसके दोस्त समीर ने उसका नजरिया बदल दिया। समीर ने राकेश से पूछा, क्या कभी तुमने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग की है? राकेश ने जवाब दिया, नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। समीर मुस्कुराया और राकेश से बोला कि अभी तुम 30 साल की एज में अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करोगे तो तुम रिटायरमेंट तक आराम से 1 लाख रुपए की पेंशन ले सकते हो। फिर समीर ने राकेश को एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि अगर आपको 1 लाख रुपए हर महीने की पेंशन चाहिए तो आपको एनपीएस में कितना पैसा निवेश करना होगा। दोस्तों सबसे पहले समझते कि एनपीएस रिटायरमेंट के लिए क्यों बेस्ट स्कीम है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, इसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। एनपीएस के माध्यम से आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम कमा सकते हो। ये स्कीम उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और फ्यूचर में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं। एनपीएस की सबसे बड़ी खास बात यह कि ये आपको एक साथ भी पैसे देता है और रेगुलर भी पेंशन देता है। साथ ही दोस्तों एनपीएस में निवेश करने के कई सारे फायदे हैं। यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है और साथ ही टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। और दोस्तों आप अपना टैक्स बचाकर अपने पैसों को सेव कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि हमें एनपीएस से 1 लाख रुपए महीना कैसे मिलेगा। अब समझते हैं, अगर हमें हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए तो हमें कितने पैसे निवेश करने होंगे। मान लीजिए दोस्तों आपकी एज 25 साल है और आप 60 साल की एज तक एनपीएस में निवेश करना चाहते हो। दोस्तों अगर आप हर महीने 10,000 रुपए एनपीएस में निवेश करते हो और अगर आपको आपकी इस इन्वेस्टमेंट पर एवरेज सालाना 10% का रिटर्न मिला तो दोस्तों जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपकी फंड की वैल्यू 5.5 करोड़ रुपीज होगी। और दोस्तों जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आप 60% पैसा एक साथ निकाल सकते हो और बाकी बचा हुआ 40% पैसा आपको वार्षिक योजनाओं में निवेश करना पड़ता है। मतलब दोस्तों आप 60 साल बाद 60% अमाउंट यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए निकाल सकते हो और आपका बचा हुआ 40% पैसा यानी 2 करोड़ 20 लाख रुपए वार्षिक योजनाओं में निवेश हो जाता है। और दोस्तों आपका जो 40% पैसा होता है वो यूनिटी योजनाओं में लगाया जाता है और इस योजनाओं पर दोस्तों सालाना 6% का रिटर्न मिलता है। और दोस्तों इसी आधार पर आपको हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन मिलेगी। एनपीएस में निवेश करने के कई सारे फायदे हैं, उसमें से सबसे पहला फायदा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। दोस्तों अगर आप एनपीएस में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिलता है, जिससे दोस्तों आपके फंड की वैल्यू तेजी से ग्रो होती है। अगर दोस्तों आप एनपीएस में जल्दी निवेश शुरू करते हो तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा फंड बना सकते हो। एनपीएस में निवेश करने का दूसरा फायदा है कि यहाँ पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। मतलब दोस्तों आप एनपीएस में निवेश कर 1.5 लाख रुपए तक अपने टैक्स के पैसे बचा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों एनपीएस में निवेश करने का तीसरा फायदा है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मतलब दोस्तों आप अपने अनुसार एनपीएस में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हो और उसे कम भी कर सकते हो। दोस्तों एनपीएस में निवेश करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है एक्टिव चॉइस और दूसरा होता है ऑटो चॉइस। दोस्तों एक्टिव चॉइस के माध्यम से आप अपना पैसा डिफरेंट एसेट में लगा सकते हो, जैसे कि इक्विटी, डेट और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों ऑटो चॉइस के माध्यम से आपका पैसा अलग अलग एसेट क्लास में लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दोस्तों आप अपने अनुसार एसेट का सिलेक्शन करना चाहते हो तो आप एक्टिव चॉइस का सिलेक्शन कर सकते हो। और अगर आपको टेंशन नहीं लेना कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आप ऑटो चॉइस का सिलेक्शन कर सकते हो। एनपीएस में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिलती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको हर महीने स्टेबल इनकम मिलता है, जिससे आपको आर्थिक चिंता नहीं होती। और दोस्तों ये इनकम तब तक चलती रहती है जब तक आप जीवित रहते हो। अगर दोस्तों आप नौकरी बदलते हो या फिर नौकरी छोड़ते हो तब भी आपको एनपीएस का फायदा मिलता है। आपको बस अपना एनपीएस का अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है और आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हो। दोस्तों एनपीएस में निवेश कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। आप अपने फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये आता है कि एनपीएस में कैसे निवेश करें। अगर दोस्तों आपको एनपीएस का अकाउंट खोलना है तो आप एनपीएस की वेबसाइट पर जा सकते हो या फिर किसी भी बैंक के पास जा सकते हो। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप ऑनलाइन तरीके से भी अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों आपने एनपीएस में अकाउंट खोलने के बाद आपको हर महीने एक डिसाइडेड अमाउंट निवेश करनी होती है और दोस्तों ये अमाउंट आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपके भविष्य के गोल पर डिपेंड करती है। अगर दोस्तों आप एनपीएस में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप जितना जल्दी एनपीएस में निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर आप एनपीएस में निवेश करते हो तो समय समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप अपने गोल के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप राकेश की तरह हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन चाहते हो तो एनपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।